अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो 6.4 कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 6.5 जो कि चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज है 6.5। 6.5 हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सम फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब उसने डिफरेंट पार्ट्स आपको दे दिए हैं, ये टोटल 6 पार्ट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं और उसने कहा है आपने सम फाइंड करना है और इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें उसने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने गिवन है। ठीक है, तो उसने कहा है इसका सम फाइंड करो और प्रोडक्ट फाइंड करो। पहली बात, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट हो वो a है, यानी अब एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू क्या है, 1 है। x के साथ जो कोफिशिएंट है वो होता है b, तो b की वैल्यू क्या है, 3 है। और इसी तरह जो लास्ट पे हमारे पास बचता है विदाउट वेरिएबल एक कांस्टेंट नंबर, वो किसकी वैल्यू होती है, c की वैल्यू। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, b की आ गई 3 और c की आ गई -7। तो जब भी हमने ये जो है सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, सबसे पहले तो हमें एबीसी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो वैल्यूज लिखी होती हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू है, और इसी तरह जो एंड पे बचता है वो सी की वैल्यू। अब सम का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से एस का मतलब है सम। इसका फार्मूला है -b/a, जो आपने याद रखना है, ये सम का फार्मूला है। ठीक है, सम का फार्मूला है -b/a, और इसी तरह ये p से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का फार्मूला है c/a। ठीक है, ये s फॉर सम है और p फॉर प्रोडक्ट है। सम का फार्मूला है -b/a और प्रोडक्ट का है c/a। आपने b की वैल्यू भी हमें पता है, a की पता है, 3/1 क्या आ जाएगा, 3, और ये माइनस जो है फार्मूले का वो साथ आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो c/a, हमने c की वैल्यू पुट कर दी -7 और a की पुट कर दी 1, ये आ गया -7। तो इस क्वेश्चन में हमने सम भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। इसके बाकी पार्ट्स भी सेम इसी पैटर्न पे हैं। अब इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाओ जरा आप। यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है l। ठीक है, तो a की वैल्यू है l और b की वैल्यू क्या है, m। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, -n। आपने ये साइन भी साथ साथ, जो भी साइन होगा वो भी साथ साथ आएगा। ठीक है, तो a, b और c की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, सम और प्रोडक्ट। अब सम किसके इक्वल है, -b/a। ठीक है, सम किसके इक्वल है, -b/a, जो हमारा फॉर्मूला है। तो माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू है m और a की वैल्यू है l, तो -m/l जो है ये आ गया हमारा सम आ गया। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास है c/a, तो c की वैल्यू हमने पुट की, यहाँ पे क्या आती है -n, और a की पुट कर दी l, तो -n/l किसका आ गया, प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है कि आप सम और प्रोडक्ट फाइंड करें, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको गिवन होंगी और आपको पता है कि ए बी सी जो है वो क्या है। रिपीट कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू है, इसी तरह जो बचता है एंड पे कांस्टेंट नंबर वो सी की वैल्यू है। ठीक है, अब हमारा सम का फार्मूला है -b/a और प्रोडक्ट का फार्मूला है c/a। इनमें आपने ये एबीसी की वैल्यूज पुट कर देनी है, तो हमारे पास सम भी आ जाएगा और प्रोडक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ये जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें जो भी गिवन होगा जिसमें हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, तो वो हम सेम इसी तरह करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है हमें। इक्वेशन क्या गिवन है हमें, x² - x + p² = 0।
उसने कहा है कि रूट्स क्या है इसकी, डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी का आपको मतलब पता है, यूनिटी क्या होती है, 1। ठीक है, जो वैल्यू 1 होती है उसको हम यूनिटी बोलते हैं। अब उसने कहा है कि p की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जो कि इस इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व है। अब इस इक्वेशन की रूट्स कैसे हैं, डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी का मतलब है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरी क्या है, अल्फा माइनस 1। क्योंकि उसने कहा है जो रूट है दूसरी वो पहली से क्या है, डिफर बाय यूनिटी। डिफर का मतलब है माइनस, कि उसमें से 1 माइनस होता है। तो हमने यहाँ इस स्टेटमेंट से डिफर बाय यूनिटी से अंदाजा लगाया कि हमारी अगर पहली रूट अल्फा है तो दूसरी क्या होगी, अल्फा माइनस 1। यहाँ पे आप लोग बीटा भी लिख सकते हो, अगर पहली बीटा है तो दूसरी बीटा माइनस 1। मतलब जो आपने यहाँ पे लेना है उसका -1 कर देना तो दूसरी रूट बनेगी। तो पहली रूट हमारी इस क्वेश्चन में क्या हो गई, अल्फा, और दूसरी रूट हमारी क्या आ गई इस क्वेश्चन की, अल्फा माइनस 1। ये दो रूट्स आ गई इस इक्वेशन की। ठीक है, अब हमें पता है सम ऑफ रूट्स, पहली रूट अल्फा है दूसरी अल्फा में, सम ऑफ रूट्स हमें पता है किसके इक्वल होता है, -b/a। तो सम ऑफ रूट पहली रूट है अल्फा प्लस दूसरी रूट है अल्फा माइनस 1। ये सम ही होता है ना दो रूट्स का, जिसे हमने ऐसे डिनोट किया है। अब हमें डायरेक्ट नहीं गिवन तो हमने इसको ऐसे करना है, सम ऑफ रूट्स ये दोनों का सम इक्वल किसके होता है, -b/a। अब यहाँ हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट जो 1 है वो a की वैल्यू है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट -1 है वो b की वैल्यू है, और जो p स्क्वायर है वो किसकी वैल्यू है, c की। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1 और a की क्या आ गई 1, वो हमने यहाँ पुट कर दी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 2 अल्फा हो गया -1, ये माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू -1 पुट की और a की 1, ये माइनस माइनस प्लस इधर 1 हो गया। अब ये -1 जब दूसरी तरफ आएगा +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। और ये 2 जब इस तरफ आकर डिवाइड होगा तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अब हमें कहीं भी पुट करनी पड़ी तो हमें क्या पुट करनी है, 1। दो चीजें होती हैं, एक होता है सम और एक होता है प्रोडक्ट। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c/a के। तो प्रोडक्ट किसका, रूट्स का। रूट्स क्या है, एक अल्फा है और दूसरी अल्फा माइनस 1। तो इन दोनों प्रोडक्ट यही होता है ना, मल्टीप्लाई। सम में हमने इन दोनों को ऐड करके अल्फा की वैल्यू निकाल ली है, और प्रोडक्ट में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और सी की वैल्यू अब देखो यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर वो पुट कर देनी है, ए की 1 है वो पुट कर दी। अब हमें अल्फा पता है, अल्फा का आंसर हमारे पास 1 आया था ना यहाँ से, ये 1 हमने पुट कर दिया। अब 1 - 1 0, तो ये वाली सारी चीज क्या हो गई, 0 हो गई। यानी पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के। उसने यहाँ लिखा हुआ है बाय 1 का मतलब है बाय क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा की वैल्यू पुट की है। पी स्क्वायर इक्वल टू 0, जब मैं अंडर रूट ले लूं क्योंकि हमें पी की वैल्यू चाहिए, अगर मैं अंडर रूट दोनों तरफ ले लूंगी तो अंडर रूट 0 भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पी की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, अगर हमें रूट्स जो है इस इक्वेशन की क्या हो, हमारे पास डिफर बाय यूनिटी हो। तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरी रूट हमारे पास क्या होगी, अल्फा माइनस 1 होगी। ठीक है, तो इन दोनों का हमने सम लिया, -b/a के इक्वल जो होता है वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल ली, और इनका प्रोडक्ट लिया जो कि c/a के इक्वल होता है, वहां से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अल्फा हमने यहाँ पे अब क्या पुट कर दिया है, 1, तो यहाँ से हमारा p का आंसर आ गया है 0। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने p की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेम इसी पैटर्न पे होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी क्या है, उसने अब कहा है कंडीशन फाइंड करो। अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, अब रूट्स के बारे में उसने क्या कहा है, डबल ऑफ द अदर। पहला ये था डिफर बाय यूनिटी की, एक अल्फा तो दूसरी अल्फा -1। अब उसने कहा कि रूट्स जो है डबल ऑफ द अदर, कि अगर एक अल्फा तो दूसरी क्या होगी, उसका डबल, यानी कि वो 2 अल्फा होगी। ठीक है, डबल ऑफ द अदर का क्या मतलब है, एक रूट अल्फा है तो दूसरी रूट क्या होगी, 2 अल्फा होगी। अब इस इक्वेशन के लिए मेरे पास दो रूट्स हैं, एक है अल्फा और दूसरी क्या है, 2 अल्फा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक अल्फा है और दूसरी 2 अल्फा, और इक्वेशन हमारे पास ये है। इसी तरह सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, -b/a। तो b की वैल्यू यहाँ x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होती है वो l आ गई, और a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो 1 है। तो -l/1 -l, और अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा हो गया, यहाँ से 3 जाकर दूसरी तरफ डिवाइड हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -l/3।
तो जहां भी हमने अब अल्फा की वैल्यू पुट करनी है वो -L/3 ही पुट करनी है। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में जहां पे अल्फा आएगा वहां हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जो हमारे पास बन जाएगा 2L² इक्वल टू NM, ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये होता है C/A, तो C जो है वो हमारे पास जो कांस्टेंट बचता है वो C होता है, और x² का कोएफिशिएंट क्या होता है, a, जो कि 1 है। तो 2 अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू m। अब यहाँ हमने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लिया। हमने कंडीशन फाइंड करनी थी, किसी की वैल्यू नहीं निकालनी थी। तो ये जो है ये हमारे पास क्या हो गया है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हमने सिर्फ रूट्स की आपने कंडीशन देख लेनी है क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा है, फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन उसने दे दी है, गिवन है। अब हमने के फाइंड करना है। ठीक है, के हमने फाइंड करना है, और उसने कहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी अगर एक रूट इसकी अल्फा है तो दूसरी बीटा है। ठीक है, अब उसने कंडीशन नहीं दी कि डबल होगी उसका या कैसे होगी, तो एक अगर अल्फा है तो दूसरी बीटा होगी, नाम चेंज कर दिया। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, रूट्स एक अल्फा एक बीटा है, तो उनके स्क्वायर का सम जो है यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो उसने कहा है किसके इक्वल है, 2 के। तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला होगा उसको इक्वल टू 2 रखेंगे, और के की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन हमने ये हमें जो है वो ये गिवन है। ठीक है, अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं। ठीक है, और हमने फाइंड करना है कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उनके स्क्वायर्स का जो सम है अगर वो इक्वल टू 2 है तो आप वैल्यू फाइंड करो इसकी। ठीक है, तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड कर रहे थे, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज यूज होनी है। तो हमारे पास अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं इसकी, तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है, -b/a। यहाँ पे b क्या है, 3 के, और a क्या है, 4 के। जब हम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3/4। ठीक है, फार्मूले वाला माइनस। और उसके बाद अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, ये सम है दोनों रूट्स का, ये प्रोडक्ट है वो C/A। सी हमारे पास आ गया -8 और a आ गया 4 के, तो ये आ गया -2/k। अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने -3/4 पुट करना है, और अल्फा बीटा की जगह -2/k पुट करना है, जो कि हमारा सम और प्रोडक्ट का फार्मूला था, और फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन को देखते हुए वैल्यूज फाइंड करनी है। नाउ अब हमने क्या करना है, अब उसने कहा था सम ऑफ स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 2 के। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फार्मूला है। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें भी मैं आपको बताऊंगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल टू 2। अब आप देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ना, और साथ में अगर मैं -2 अल्फा बीटा करूंगी तो वो उससे कैंसिल होकर दोबारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा ना। ये उसकी वेरिफिकेशन है कि बाय द वे आपको करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखने के लिए मैंने बताया। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा बीटा की भी पुट कर देंगे। पुट करके जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, 6.5 हम कर रहे हैं, तो इसके जितने क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में कर लिए हैं, ये अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने हर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल।